कल मैं 1-to-1 सेशन ले रहा था Zoom पे, तब मुझे एक सवाल आया और उस सवाल को आपके सामने रखने के लिए ये मैं कुछ मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो सवाल ही वैसा था और ये खास करके डायरेक्ट सेलिंग और MLM से जुड़े हुए लोगों के लिए है। ये सवाल ऐसा था क्योंकि कल मेरी जिनसे बात हो रही थी वो MLM से है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से है। तो उनका सवाल ये था कि डायरेक्ट सेलिंग में, MLM में हर बंदा पैसे क्यों नहीं कमाता है। और मेरी भी ट्यूबलाइट जली कि भाई ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा पैसा नहीं कमा पाते और बहुत सारे लोग तो पैसा ही नहीं कमा पाते हैं। इसके क्या कारण है? उनको तो मैंने सवाल के जवाब दे दिए, लेकिन थोड़ा सा और स्टडी कर कर रात भर और थोड़ा सा, क्योंकि मैं 5 साल इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था और पिछले 5.5 साल से इस इंडस्ट्री में मोर देन 30 कंपनीज को मैं खुद ट्रेनिंग दे चुका हूं। तो इसीलिए ये सवाल का जवाब मैं अच्छे से दे पाऊंगा। और फिर भी उसके बावजूद भी थोड़ा सा स्टडी कर कर मैं एक नतीजे पे पहुंचा। और ये नतीजा ऐसा है ना, उसमें से मुझे 3 फैक्टर पता चले। ये 3 चीज़ें पता चली जिनके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जिनके कारण हर बंदा यहाँ पे पैसा नहीं कमाता है। उसमें पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़, कि लोगों को पता ही नहीं कि उनकी नीड क्या है, वो क्या नीड लेके इस इंडस्ट्री में आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आए हो, सीधी पैसे की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आप आए हो तो आपको ये पहला पता होना चाहिए कि आपको कितने समय में कितने रुपए चाहिए। सिंपल, आपको कितने समय में कितने रुपए चाहिए। आप अपने आप से पूछिएगा, अपने सबऑर्डिनेट से पूछिएगा। बहुत सारे लोगों को हम ट्रेनिंग में भी पूछते हैं कि भाई एक क्वेश्चन लिखो कि एग्जैक्टली आपको डायरेक्ट सेलिंग में क्या चाहिए और कितना पैसा चाहिए, और उसके नीचे उत्तर लिखो। तो बहुत सारे लोगों को 5, 10, 15 मिनट लगता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि हम अगर पैसा कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो यू शुड नो क्या मुझे एग्जैक्टली कितना चाहिए। आप डायरेक्ट सेल में और किसी रीजन की वजह से आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो रीजन क्या है और मुझे कब उसको अचीव करना है। तो अगर बात अभी पैसे की चल रही है तो मैं एक सिंपल सी चीज आपको बता दूं कि आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग से कब और कितना पैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास, मेरे ख्याल से मोर देन 50% लोगों के पास ये इन सवाल का जवाब नहीं है, कंप्लीट नहीं है, कब और कितने। तो पहले इस सवाल का जवाब ढूंढो और लिख के रखो डायरी में। तब आपको, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये गोल नहीं मैं बता रहा हूं। गोल हो सकता है आपको मर्सिडीज लेना है, BMW लेना है, घर बनाना है, 1 लाख कमाना है, महीने का 10 लाख कमाना है, महीने का 15 लाख कमाना है आने वाले 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में। ये गोल हो सकता है। मैं नीड की बात कर रहा हूं। आपकी नीड क्या है राइट नाउ? आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए हो? आपको 15,000 पार्ट टाइम चाहिए, ये आपकी नीड हो गई। तो उसको लिखो और कब चाहिए, कब तक टाइम होना चाहिए, टाइम बॉन्डिंग होना चाहिए कि कब तक एग्जैक्टली आपको ये चीजें चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्यों मैं ये बता रहा हूं आपको? अगर आपने क्लियरिफाई कर लिया आपने आपके लिए कि एग्जैक्टली मुझे कितना और कब चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जैसा वो वक्त नजदीक आएगा आपको एक्शन ना, आपके जो एक्शन है, आप जो एक्शन ले रहे हो वो और स्ट्रांग होते जाएंगे और तीव्र होते जाएंगे, इंटेंसिव होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए आपको पहले क्लियरिफाई ये करना पड़ेगा अपने आप के लिए एटलीस्ट कि मुझे कब और कितना चाहिए। बात पैसे की चल रही तो सिंपल मैं पैसे के बारे में बोल रहा हूं कि पहले ये क्लियरिफाई कर दो। और बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग में कितने टाइम में कितना रुपया पर मंथ चाहिए। पर मंथ लिखो, पर वीक, पर डे कितना है, मुझे उससे लेन देन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ओवरऑल पर मंथ कितना चाहिए, ओवरऑल पर मंथ कितना चाहिए वो आपको क्लियर करना है। बस पहली चीज। दूसरी चीज रिटेंशन। बहुत सारे लोगों को कूदी मारना बहुत अच्छा लगता है, दौड़ते रहते सिर्फ 3 महीने में एक कंपनी, 6 महीने में दूसरी कंपनी, 8 महीने में तीसरी, 12 महीने में 4 कंपनियां हो गई। यार रुकोगे नहीं, आपने आपको वक्त नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि इस कंपनी के लिए आप बने हो कि नहीं, इस सिस्टम के लिए आप बने हो कि नहीं। आपने आपको वक्त तो थोड़ा दो। मैं बोलता हूं वो करो। 1000 दिन का कसम खा के किसी भी कंपनी में उतरो, या तो उतरो मत, रुक जाओ। कोई भी डाउट है, 19-20 है, लेके अंदर मत घुसो, रुक जाओ। 1000 दिन का कमिटमेंट अपने आप से कर कर ही किसी कंपनी में घुस जाओ। और 1000 दिन में आपको कैसे और क्या करना है और क्यों जा रहे हो, आप क्या चाहिए आपको एग्जैक्टली उसका पूरा प्लानिंग बना के अंदर घुसो, या किसी का साथ लेके प्लानिंग बनाओ। लेकिन 1000 दिन तक वहां से हिलना नहीं है। देखो कैसे नहीं सफल होते हो आप। कंपनी भाग गई, वो आपका लुकआउट नहीं है। कंपनी ने कुछ लोचा कि वो आपका लुकआउट नहीं है। लेकिन कंपनी है फिर भी आप इधर उधर कूदी मार रहे हो तो इसमें आपका लुकआउट है यार। कैसा पैसा आएगा आपके पास? क्योंकि पैसे के लिए हर चीज का एक वक्त होता है। जैसे किसी लेडी को अगर बच्चे को जन्म देना है तो उसको 9 महीने तो राह देखनी पड़ेगी। तो उसी तरह की भाई एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको चाहिए तो पर्टिकुलर टाइम भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह का ये मायना है, आपको ये समझना है। ये समझने की बातें हैं भाई। ये आपको पता नहीं था ऐसा नहीं, सब पता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए 1000 दिन आपने आपको एक कंपनी के साथ जोड़ के रखना है और पूरा सिस्टम के साथ उनका कंपनी का जो भी सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग का जो भी सिस्टम है उसको पकड़ के रह के काम करना है। कैसे नहीं पैसा आता है देखो यार।
आपने 1 लाख चाहा था महीने का, अरे महीने का 3-3 लाख भी कमा रहे 3 साल में लोग। मिनिमम मैं बोल रहा हूं, मिनिमम सिस्टमैटिकली जाओगे तो भी। तो ये ध्यान रखना है, आपने आपको 1000 दिन के लिए टिकाए रखो यार कंपनी के साथ, फिर कैसे काम नहीं होता है, देखो कैसे नहीं पैसा कमाते हो, देखो। और तीसरी चीज क्या हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में लोग तो अपने खुद के लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। डुप्लीकेशन काहे का? डुप्लीकेशन अपने जैसे लोग नहीं बना पा रहे हैं। मैंने 10,000 कमा लिए वीकली, फॉर एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूं, मैं अगर 10,000 कमा रहा हूं वीकली, तो 10,000 कमाने वाले अगले 6 महीने में कम से कम 2 लोग तो मैं बना सकता हूं कि नहीं? क्योंकि मैं अगर 10,000 कमा रहा हूं वीकली तो मुझे पता है कि क्या करना है, तो ऐसे 2 लोग मुझे बनाने ही हैं कि वो 10,000 कमा पाए। और आपको पता है यहां डुप्लीकेशन जब तक होगा नहीं तब तक आपके इनकम में मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। और बहुत सारे लोग एक सर्टेन लेवल के बाद, 1 साल के बाद, 1 साल तक तो महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक कमा लेते हैं, और उसके बाद टीम इतनी बढ़ जाती है ना कि इनको ध्यान देने को टाइम नहीं होता है, और वक्त आ जाता है दूसरे साल में पता चला वो जो 1 लाख कमा रहा था वो कंपनी छोड़ के भाग गया। क्यों? क्योंकि टीम जैसे बढ़ गई ना, तो टीम को संभालने के लिए जो डुप्लीकेशन होना था, जो लीडर इसके जैसे, अपने जैसे, मेरे जैसे जो लीडर बनाने थे, वो लीडर नीचे बने नहीं, और आप अकेले कहां तक ध्यान दोगे? ये सबसे बड़ा कारण है कि आप डुप्लीकेशन नहीं होता है ना डायरेक्ट सेलिंग में, इसलिए बहुत सारे लोगों को कंपनियां छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको फिर एक टाइम के बाद उस कंपनी से कुछ मिलना ही बंद हो जाता है। कंपनी में नीचे लोग तो बहुत है, ऑन सिस्टम, ऑन पेपर लोग तो 1000 दिख रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए सिर्फ 5 लोग उसके साथ भी खड़े नहीं रहते हैं। तो फिर मतलब क्या है? इसलिए इन 3 चीजों के ऊपर बारीकी से ध्यान देना, कैसे नहीं पैसा बढ़ता है, कैसे नहीं पैसा आता है, ये देख लेना। मुझे पक्का यकीन है इन 3 चीजों के ऊपर काम करोगे और भरपूर पैसा कमाओगे। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, वो जात पात धर्म भेद कुछ नहीं करता है। वो आप कौन सी स्कूल में पढ़े हो, आप इंग्लिश में पढ़े हो, हिंदी में पढ़े हो, आप ग्रेजुएट हो, इंजीनियर हो, आप अंगूठा छाप हो, कुछ नहीं देखता है। जो मेहनत से, लगन से, सिस्टमैटिक वे से काम करेगा उसको भर भर के देता है। और मुझे पक्का यकीन है कि आप सिस्टमैटिक वे से काम करके यहाँ से भरपूर पैसा कमाओगे और अपने हर सपने को साकार करोगे। आज के लिए यहीं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।